किसी भी महान साम्राज्य का इतिहास दो तरह के लोगों से लिखा जाता है। एक वो जो बनाते हैं और दूसरे वो जो बचाते हैं। आज हम मेवाड़ के इतिहास के ऐसे ही दो स्तंभों की कहानी जानेंगे, जिन्होंने मेवाड़ की नींव भी रखी और उसकी रक्षा भी की। तो सवाल ये उठता है कि एक राज्य की नींव आखिर रखी कैसे जाती है, और जब उस नींव पर कोई संकट आ जाए तो उसे बचाया कैसे जाता है। चलिए मेवाड़ के इतिहास में चलकर इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मेवाड़ के दो ऐसे महान शासकों की, जिनके बीच सदियों का फासला था, लेकिन जिनका असर मेवाड़ पर बहुत गहरा पड़ा। ये थे रावल अल्लट और रावल जैत्र सिंह। तो सबसे पहले बात करते हैं रावल अल्लट की, एक ऐसे दूरदर्शी शासक जिन्होंने मेवाड़ की प्रशासनिक और कूटनीतिक नींव रखी। सही मायनों में वो एक आर्किटेक्ट थे। ये बात है साल 951 ईस्वी की, जब रावल अल्लट मेवाड़ के गद्दी पर बैठे। अपने करीब 20 साल के शासन में उन्होंने कई ऐसे बड़े फैसले लिए जिनसे मेवाड़ का भविष्य ही बदल गया, जैसे कि एक बहुत ही अहम विवाह संधि और राज्य की पहली नौकरशाही की स्थापना। उनके बड़े कामों की बात करें तो उन्होंने आहड़ को नई राजधानी बनाया और वहां एक भव्य वरा मंदिर भी बनवाया। कूटनीति में भी वो माहिर थे। उन्होंने हूण राजकुमारी हरिया देवी से शादी करके मेवाड़ की पहली अंतर्राष्ट्रीय संधि की। यही नहीं, मैदान जंग में भी उन्होंने कन्नौज के अपने दुश्मन देवपाल को हराया और मेवाड़ में पहली बार एक व्यवस्थित ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही की स्थापना की। अब ये नौकरशाही क्या थी? ये दरअसल अधिकारियों का एक सिस्टम था जो राजा के फैसलों को लागू करता था और राजकाज को मुनज़्ज़म तरीके से चलाता था। इस एक कदम ने मेवाड़ को एक स्थिर और संगठित प्रशासन दिया, जो उस जमाने के हिसाब से एक बहुत ही बड़ी और क्रांतिकारी बात थी। तो रावल अल्लट ने जो ये मजबूत नींव रखी थी, उसी पर मेवाड़ के भविष्य की एक शानदार इमारत खड़ी होनी थी। लेकिन उस इमारत को एक बहुत बड़े तूफान का सामना भी करना था। और फिर वक्त का पहिया घूमा। करीब 250 साल गुजर गए और मेवाड़ पर एक ऐसा संकट मंडराने लगा जिसने अल्लट की बनाई हर चीज को दांव पर लगा दिया। दिल्ली सल्तनत की ताकत अब मेवाड़ के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। इस संकट से निपटने के लिए मेवाड़ को एक महान रक्षक की जरूरत थी, एक डिफेंडर की, और वो थे रावल जैत्र सिंह। उनकी कहानी हिम्मत और बहादुरी की एक मिसाल है। ये टकराव था दो बहुत शक्तिशाली शासकों का। एक तरफ थे मेवाड़ के रावल जैत्र सिंह और दूसरी तरफ दिल्ली सल्तनत का ताकतवर सुल्तान इल्तुतमिश। ये सिर्फ दो सेनाओं की नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं की भी टक्कर थी। जंग हुई भूताला की घाटी में, जहां सुल्तान इल्तुतमिश की सेना ने जैत्र सिंह पर धोखे से हमला कर दिया। जैत्र सिंह चारों तरफ से घिर चुके थे, लेकिन उनके जांबाज योद्धा किसी तरह उन्हें वहां से सुरक्षित निकालने में कामयाब हो गए। राजा को पकड़ न पाने की वजह से सुल्तान गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने अपना सारा गुस्सा राजधानी नागदा पर उतार दिया। उसने हुक्म दिया कि इस शानदार शहर को लूटो और जला दो। इस घटना ने एक ऐसी कहावत को जन्म दिया जो आज भी कही जाती है, अल्त्यारे मसमुरताऊं बाथियां आवे, जैतनी पावेर तो नागदो हलगावे। मतलब इल्तुतमिश आता तो है मूर्तियों से लड़ने, पर जब उसे जैत्र सिंह नहीं मिलता तो वो बेचारे नागदा को जला देता है। ये कहावत इल्तुतमिश के गुस्से और जैत्र सिंह की हिम्मत दोनों को बयां करती है। लेकिन अपनी राजधानी को जलते देखकर भी रावल जैत्र सिंह का हौसला नहीं टूटा, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपनी सेना को फिर से इकट्ठा किया और बदला लेने की तैयारी शुरू कर दी। और साल 1234 में मेवाड़ के इतिहास में एक नया मोड़ लिया। इस बार रावल जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश को एक जबरदस्त शिकस्त दी। ये जीत सिर्फ नागदा के विनाश का बदला नहीं थी, इसने मेवाड़ की आज़ादी को भी पक्का कर दिया और जैत्र सिंह ने ये साबित कर दिया कि वो मेवाड़ के सच्चे रक्षक थे। तो हमने एक निर्माता और एक रक्षक, इन दो महान शासकों की कहानियां देखीं। चलिए अब ये समझते हैं कि इन दोनों की विरासत मिलकर मेवाड़ के लिए क्या मायने रखती है। देखिए, रावल अल्लट ने एडमिनिस्ट्रेशन और डिप्लोमेसी के जरिए मेवाड़ की नींव रखी, इसलिए वो कहलाए निर्माता या द आर्किटेक्ट। वहीं रावल जैत्र सिंह ने दिल्ली सल्तनत से उस नींव की हिफाजत की, इसलिए वो कहलाए रक्षक यानी द डिफेंडर। असल में किसी भी महान राज्य को
इन दोनों की ही जरूरत होती है, ऐसे निर्माताओं की जो उसकी नींव बनाएं और ऐसे रक्षकों की जो उसके होने की वजह को बचाए रखें। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है कि एक लंबे समय तक चलने वाली विरासत के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, कुछ नया बनाना या जो पहले से बना हुआ है उसे बचाना? इस पर सोचिएगा जरूर।